नमस्कार दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। 16 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 594.95 अंक या 0.73% बढ़कर 82,380.69 पर बंद हुआ और NSE निफ्टी 50 169.90 अंक या 0.68% बढ़कर 25,239.10 पर बंद हुआ। जियोजित इन्वेस्टमेंट के शोध प्रमुख विनोद नायर आगामी अमेरिकी फेड नीतिगत फैसले पर 25 आधारित अंकों की ब्याज दर में कटौती की उम्मीद और भारतीय व्यापार अमेरिकी वार्ता को लेकर नए सिरे से आशावाद के कारण अनुकूल वैश्विक संकेतों में घरेलू बाजार में सुधार का रुझान बरकरार है। नई GST दरों में लागू होने और त्योहारों में प्रेरित मांग की उम्मीदों से पहले ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में बेहतर प्रदर्शन किया। आगे चलकर निवेशकों का ध्यान व्यापक चर्चाओं पर बना रहेगा, जबकि मजबूती घरेलू मैक्रो फंडामेंटल से आय की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे मौजूदा मूल्यांकन को समर्थन मिलेगा और नकारात्मक जोखिम कम होगा। व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.54% बढ़कर बंद हुआ और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.95% बढ़त के साथ बंद हुआ। सेक्टोरियल मोर्चे पर FMCG को छोड़ के आज सभी सेक्टर हरे निशान पर बंद हुए, जिसमें ऑटो, रियलिटी और टेलीकॉम 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज कोटक महिंद्रा बैंक, L&D, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल और टाटा स्टील आज निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले और एशियन पेंट्स निफ्टी के टॉप लूजर रहे। आज FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 11,605.64 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 11,004.74 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक DII ने 10,935.19 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 9,582.86 करोड़ रुपए की बिकवाली की। आज एशियाई शेयर बाजार में फ्रेट के फैसले के पहले चिप में तेजी के चलते जापान की निक्केई चौथे दिन रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। निक्केई 0.3% बढ़कर 44,902.27 पर बंद हुआ। मंगलवार को टॉपिक 0.25% बढ़कर 3,168.36 पे बंद हुआ। चीन की संघाई कंपोजिट 0.04% बढ़कर 3,862 पे पहुंच गया। वहीं हांगकांग की हैंसेंग इंडेक्स 0.03% की गिरावट के साथ 26,438.51 के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी मार्केट में मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में 24 कैरेट सोने का भाव 1,800 रुपये बढ़कर 1,15,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया और चांदी का भाव 1,000 रुपये की तेजी के साथ 1,34,000 प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया। फ्रेट द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से रुपये तीसरे दिन भी मजबूती बनी रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये 16 पैसे मजबूती के साथ 88.05 के स्तर पर बंद हुआ। कृपालू मेटल्स IPO लिस्टिंग। तांबे और पीतल के चादर, पट्टियाँ और छड़ इत्यादि बनाने वाले कृपालू मेटल के शेयर आज BSE SME पर भारी डिस्काउंट के साथ एंट्री हुई। इसके IPO को ओवरऑल 2 गुने से अधिक बोली मिली थी। IPO के तहत 72 के भाव पर शेयर जारी हुए। आज BSE SME पर इसके 57.60 पर एंट्री हुई, यानी कि IPO निवेशकों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला, बल्कि लिस्टिंग पर 20% पूंजी घट गई। कारोबार के अंत में 60.48 के अपर सर्किट पर पहुंच गया और इसी पर बंद भी हुआ, लेकिन फिर भी पहले दिन कारोबारी के समाप्ति के बाद IPO निवेशकों को 16% घाटे में रहे। कार्बन स्टील इंजीनियरिंग IPO लिस्टिंग। कई इंडस्ट्रीज की ज़रूरतों के मुताबिक स्टील की भारी भरकम प्रोडक्ट तैयार करने वाली कार्बन स्टील इंजीनियरिंग के शेयर आज BSE SME पर धांसू एंट्री हुई। इसके IPO को निवेशकों को शानदार रिस्पॉन्स मिला था और ओवरऑल इसे 76 गुना अधिक बोली मिली थी। IPO के तहत 159 के भाव पर शेयर जारी हुए। आज BSE SME पर इसकी एंट्री 185.10 पर हुई, यानी IPO निवेशकों को 16.42% की लिस्टिंग गेन मिली। लिस्टिंग के बाद शेयर और चढ़े और उछलकर 194.35 के अपर सर्किट पर पहुंच गया और इसी भाव पर बंद भी हुआ, यानी कारोबारी दिन की समाप्ति पर IPO निवेशकों के 22.23% के मुनाफा मिला। नीलांचल कार्बो मेटालिक्स IPO लिस्टिंग। नीलांचल कार्बो मेटालिक्स के शेयर आज BSE SME पर भारी डिस्काउंट के साथ एंट्री हुई। इसके बाद शेयर संभले और अपर सर्किट पर पहुंचे, लेकिन IPO निवेशक अब भी घाटे में रहे। इसके IPO की बात करें तो इसे ओवरऑल 5 गुने से अधिक बोली मिली थी। IPO के तहत 95 के भाव पर शेयर जारी हुए थे। आज BSE SME पर इसे 68 रुपये पर एंट्री हुई, यानी IPO निवेशक को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला, बल्कि IPO निवेशक की पूंजी 20% घट गई। लिस्टिंग के बाद शेयर ने रिकवरी की और उछलकर 71.40 के अपर सर्किट पर पहुंच गया और इसी पर बंद भी हुआ, यानी कारोबारी दिन के समाप्ति पर IPO निवेशकों को 16% लाभ मिला। टोरियन MPS IPO लिस्टिंग। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चर सेक्टर की कंपनी टोरियन MPS के शेयर सोमवार को नेशनल स्टॉक एजेंसी के इमर्ज प्लेटफॉर्म पर धांसू एंट्री हुई। कंपनी के शेयर 210 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए, जो इसके IPO प्राइस से 22.81% अधिक रहा। लिस्टिंग के तुरंत बाद शेयर में और तेजी आई और 5% उछलकर 220.50 के स्तर पर पहुंच गया। यह स्तर अपर सर्किट का था, जिसके चलते शेयर वहीं लॉक हो गया। इस तहत IPO निवेशकों को अब पहले दिन करीब 29% का मुनाफा मिला। जिनकुशल इंडस्ट्रीज IPO।
जिनकुशल इंडस्ट्रीज का आईपीओ 25 सितंबर को खुलेगा और 29 सितंबर को बंद होगा। जिनकुशल इंडस्ट्री लिमिटेड आईपीओ के जरिए 116 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा कि इस आईपीओ के लिए 115 से 121 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। इसके अपर प्राइस बैंड के मूल्यांकन लगभग 464 करोड़ रुपए बैठता है। आईपीओ की तहत 86.36 करोड़ के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रवर्तक 9.6 लाख शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल के जरिए करेंगे। प्राइस बैंड के मूल दायरों में ऊपरी स्तर पर 116 करोड़ रुपए जुटाएगी। जेकेआईपीएल की योजना नए इशू में मिलने वाले फंड का उपयोग वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं के फाइनेंशियल और समान कॉर्पोरेट कामकाज के लिए करने का है। कुछ ऐसे स्टॉक जो डिविडेंड देने की घोषणा की और इनका रिकॉर्ड डेट 17 सितंबर 2025 है। आशापुरा माइंडकेम 1 रुपये का डिविडेंड देगी। ब्रिक्स टेक्नोविजन 1 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड देगी। कैरिसिन 2 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड देगी। केमक्रक्स इंटरप्राइजेज 1 रुपये का डिविडेंड देगी। फ्लोमिंग ग्लोबल लॉजिस्टिक 10 पैसे का डिविडेंड देगी। गरवारे हाईटेक फिल्म्स 12 रुपये का डिविडेंड देगी। हेरा नेवा इंडस्ट्रीज 1 रुपये का डिविडेंड देगी। इंडो एमाइंस 50 पैसे का डिविडेंड देगी। इंटरनेशनल कन्वेयर्स 75 पैसे का डिविडेंड देगी। केआरबीएल 3 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देगी। मंगल क्रेडिट एवं फिनकॉप 75 पैसे का डिविडेंड देगी। मुरारका फाइनेंस 1 रुपये का डिविडेंड देगी। एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज 2 रुपये का डिविडेंड देगी। ओरिकॉन इंटरप्राइजेज 50 पैसे का डिविडेंड देगी। पैनासोनिक एनर्जीज 9 रुपये 42 पैसे का डिविडेंड देगी। प्रकाश इंडस्ट्रीज 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देगी। प्रीमियम पॉलीफिल्म्स 15 पैसे का डिविडेंड देगी। तो ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे फिर मार्केट की ताज़ा खबरों के साथ।